पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 1991 वर्शिप एक्ट पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के जरिए जिन मस्जिदों की खुदाई, जिन मस्जिदों के सर्वे के ऑर्डर दिए गए थे, उन पर रोक लगाते हुए एक ऑर्डर पास किया था। और संभल का जो सर्वे हुआ था 2 दिन, उस सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था। लेकिन कल जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ना मानते हुए जानबूझ करके मीडिया के सामने इसकी रिपोर्ट को बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट समझने की जरूरत है, उसको जारी कर दिया गया, लीक कर दिया गया। मानो के योगी सरकार में जो सैकड़ों पेपर लीक हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस रिपोर्ट को भी जानबूझ करके मीडिया के सामने लीक किया गया। और कल रात से ही इस पर बाकायदा अब डिबेट शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि किस किस तरह के निशानात वहां पर मिले हैं। यह बताया जा रहा है कि 2 बड़े दरख्त मिले हैं, पेड़ मिले हैं, जो मस्जिदों में नहीं होते हैं, सिर्फ मंदिरों में होते हैं। मंदिर की निशानी यह है कि उसमें 2 पेड़ पाए गए हैं, उसके साथ ही कमल के फूल बनाए हुए हैं। यह कहा गया कि कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए प्लास्टर किया गया है और उसके ऊपर से उस पर रंग कर दिया गया है, ताकि अगले आदेश में यह कहा जाए कि उस प्लास्टर को हटा करके उसको खुदाई करके फिर जो है उसमें से किसी तरह से मंदिर निकाला जाए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इनके जरिए यह प्रतीत होता है कि यह पहले मंदिर था। तो आइए हम आपको बताते हैं किन किन पॉइंट्स को लेकर के मीडिया के जरिए जो बातें कही जा रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इसको लीक क्यों किया गया, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद इस रिपोर्ट को अगर लीक किया गया है तो फिर जिन लोगों ने लीक किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत की अवमानना का मामला बनता है। और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मीडिया जिस तरह से इस पर डिबेट कर रही है, जिस तरह से इस पर पूरी डिस्कशन हो रही है, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि संभल की जामा मस्जिद मंदिर हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है उन पर भी एक्शन किए जाने की जरूरत है। संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर की एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश कर दी गई है। इस सर्वे रिपोर्ट की इनसाइड डिटेल सामने आई है। बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। मस्जिद के अंदर 2 पेड़ पाए गए हैं। अमूमन हिंदू धर्म के मंदिरों में ही पेड़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सैकड़ों मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर आपको पेड़ मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, मस्जिद में कुआं भी है, यानी कुआं भी एक निशानी है कि वो हिंदुओं का है। ये भी एक बड़ा सवाल है। जो आधा अंदर है और आधा बाहर है, और जो बाहर का हिस्सा है कुएं का, उसको ढक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये भी मंदिर होने के लिए एक निशानी बताई जा रही है मीडिया के अंदर। इसके अलावा मस्जिद के अंदर कमल के फूल भी उकेरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ईरानी जो कलाकारी होती है, ईरान में जिस तरह से मस्जिदों के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स की जाती हैं, अगर आप ईरान जाएं या फिर ईरानियों के ज़रिए जिन मस्जिदों में भारत में भी इस तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं, तो उसमें तमाम तरह के आपको निशान मिल जाएंगे, जिसको ये दावा किया जा रहा है कि अगर कमल का फूल है तो इसका मतलब वो मंदिर है। बता दें कि संभल की जामा मस्जिद के अंदर हुए सर्वे की एडवोकेशन कमीशन की सिविल रिपोर्ट जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह की कोर्ट में पेश की गई है। एडवोकेट कमीशन रमेश राघव ने यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में दावा किया जा रहा है मीडिया के जरिए कि मंदिर होने के काफ़ी सबूत मिले हैं। जामा मस्जिद के सर्वे से पहले दिन यानी 19 नवंबर 2024 को करीब 1.5 घंटे की वीडियोग्राफी हुई थी, जबकि दूसरे दिन करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई, जिसमें तकरीबन 1200 फोटो लिए गए। सारी चीज़ों का अवलोकन करने पर मस्जिद के अंदर 50 से अधिक फूल के निशान, कलाकृतियाँ बताई जा रही हैं। वहीं गुंबद के हिस्सों को प्लान कर दिया गया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि गुंबद के हिस्सों को प्लान कर दिया गया है। पुराने ढांचों को बदलने के भी सबूत मिले हैं, ये बात कही जा रही है। साथ ही उन जगहों नए कंस्ट्रक्शन के सबूत मिले हैं। मंदिर के शेप वाले स्ट्रक्चर पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है। मस्जिद में अंदर जहां बड़ा गुंबद है उस पर झूमर को तार से बांधकर एक चैन से लटकाया गया है। यानी चैन भी जो है वो ये दावा किया जा रहा है एडवोकेट कमीशन के जरिए कि जो चैन होती है वो घंटों में लगी होती है मस्जिद के, इसलिए अगर झूमर लटक रहा है तो झूमर उसी घंटे की चैन में लटका दिया गया है। और उसके साथ ही विवादित स्थल में ऐसे प्रतीक भी मिले हैं जो उस दौर के मंदिरों और देवालयों में
बने होते हैं। मंदिर के दरवाजे पर झरोखों और अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट कर दिया गया है, जिससे पुराना निर्माण जो है वो ढक गया है। गौरतलब है कि संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को कोट गरवी इलाके में मुगल कालीन शाही जामा मस्जिद का सर्वे किए जाने के बाद से ही तनाव है। दरअसल कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वहां पहले हरिहर मंदिर था। 24 नवंबर को जब मंदिर के दूसरे सर्वे के लिए टीम आई थी तो उस वक्त हिंसा हो गई और जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और पुलिस के जरिए गोली चलाने के आरोप इस मामले में लगाए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट का आदेश था कि रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जमा करवाया जाए। बताया जा रहा है कि 40 पन्नों के सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है। याद दिला दें कि 19 नवंबर को दाखिल याचिका में उसी दिन मस्जिद का सर्वे कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था और 24 नवंबर को टीम सर्वे के काम के लिए मस्जिद पहुंची तो बवाल मच गया। पुलिस और उपद्रवियों में संघर्ष शुरू हो गया। पुलिस के जरिए इलाके का माहौल खराब किया गया, टीम के जरिए इलाके का माहौल खराब किया गया, जिसमें 6 बेगुनाहों की मौत हो गई। और उसके बाद जिस तरह का पूरा संभल में खेल चल रहा है वो तमाम आप लोगों के सामने है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर भी सवाल यही है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रिपोर्ट लीक क्यों की गई, जानबूझ करके इस रिपोर्ट को लीक किया गया है। अब इसके जो दोषी हैं क्या उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है।